सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इब्राहिम राइसी हसन रूहानी की जगह लेंगे। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी ओमान रियाल और किरान है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है। चाबहार बंदरगाह ईरान देश में स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी करुण नदी है। ईरान की सबसे बड़ी झील का नाम है उर्मिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में 19 जून को जूनटीन को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया गया है? अमेरिका में किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल पर हस्ताक्षर होते ही जूनटीन को संघीय अवकाश घोषित किया गया है। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने देश में दासता की समाप्ति के उपलक्ष्य में 19 जून को जूनटीन के रूप में जाना जाने वाला एक नया संघीय अवकाश घोषित किया है। जूनटीन जून के महीने में एक वाक्य और अंग्रेजी में 19 का उच्चारण है। उस तारीख को याद करता है जब 1865 में टेक्सास के गैलवेस्टन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका पर स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 43वें स्थान पर भारत रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ा है। इसके लिए तथ्यात्मक और गैर विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड नंबर पर डेनमार्क आता है। इस सूचकांक के जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति महमूद जमाल को जज नियुक्त किया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई? कनाडा ने। 49वीं समानांतर रेखा
किन दो देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका के। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को ये दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार दोषपूर्ण होता है। इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। विश्व सिकल सेल दिवस 2021 की थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। विश्व भूख दिवस 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बने हैं डेविड बेकहम। चेप प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने टाइगर श्रॉफ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पीवी सिंधु मिसेली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया। सी आपका आंसर हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि सहयोग से यह पोर्टल किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुँचाने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार और लाभों तक पहुँच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का प्रयास है। टॉप 5 पोर्टल्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया? बिहार ने छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल किया है? राज्य में किया है। मैग्नेट का निर्माण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कि यह मशीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी। इस मशीन की खास बात इसमें शामिल एक चुम्बक में छिपी हुई है जिसका नाम सेंट्रल सेलेनाइड है। यह चुम्बक इतनी शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है। इस मशीन का आगे का निर्माण जनरल एटॉमिक्स में होगा जिस पर कंपनी करीब 10 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल ही में फ्रांस से शिफ्ट किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के कास्टेक्स हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे थे? फ्रांस से। फ्रांस की यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनाट रेखा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम है लॉयर नदी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी एंड हेयर एंड अदर पोइम्स पुस्तक लॉन्च, इस पुस्तक को किसने लिखा है? विष्णुपद शेट्टी ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी पुस्तक डी फोल्डर ने लिखी है। एलिफेंट इन दी वोम पुस्तक कलिफ कोचलिन ने लिखी है। पौधा इन गादरा पुस्तक को सुनीता द्विवेदी ने लिखा है। लाइफ इन दी क्लॉक टावर वाल्टे पुस्तक को शकूर रासर ने लिखा है। कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक को लिखा है के रघुथमन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था? द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता था। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता था? कपिल देव को। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को। किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था? शोएब अख्तर को। किस खिलाड़ी को उड़न परी के उपनाम से जाना जाता था? पीटी उषा को। फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी का उपनाम है? माइकल फेल्प्स का नाम है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान में लॉन्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी लॉन्च हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना लॉन्च हो चुकी है। खेल के प्रति बच्चों को आकर्षित करने हेतु 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा हो चुकी है। राजकौशल पोर्टल, इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण अभियान, तारबंदी योजना, ये सभी राजस्थान सरकार शुरू कर चुकी है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। हाईकोर्ट लोकेटेड जोधपुर में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु ऊँट है। राज्य के पक्षी गोंडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राज्य का वृक्ष खिजड़ी का है। राजकीय फूल रोहिड़ा है। राज्य के खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर यहाँ के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रोद्यान रणथंभौर राष्ट्रोद्यान, सरिस्का राष्ट्रोद्यान, केवलादेव राष्ट्रोद्यान, डेजर्ट राष्ट्रोद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रोद्यान यहाँ पर स्थित अभ्यारण्य, घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जनजातियाँ मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा ग्रासीय यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक नाम और आधिकारिक भाषा है यहाँ की हिंदी। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। केंद्र सरकार के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब या बंजर भूमि के बहाल करना है? 2030 तक इसको बहाल करना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में जंगल क्षेत्र में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और देश के पूरे क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा संयुक्त वन क्षेत्र के रूप में बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था औसतन कितने प्रतिशत तक संकुचित हो गई थी? 12% तक यहाँ पर संकुचित हो चुकी थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का संकुचन 23.9% था। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% संकुचित रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। टेस्ट क्रिकेट डेब्यू मैच में ही सबसे अधिक रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? शेफाली वर्मा बन चुकी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसी मैच में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जर्मन वास्तुकार कौन थे जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गाटफ्रीड बोहम थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोहम के वास्तुकारिता के प्रसिद्ध उदाहरण नेविजेस पिलग्रिमेज चर्च जर्मनी 1968, बेंसर बर्गर सिटी हॉल जर्मनी और द म्यूजियम ऑफ द शूबा जर्मनी 1975। बोहम खासकर जर्मनी में बनाए गए कंक्रीट चर्चों के लिए जाने जाते थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चांसलर एंजेला मर्केल है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हसन रूहानी की जगह ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? सैयद इब्राहिम रईसी चुने गए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह
अली खामनेई है, संसद मजलिस है, मुद्रा रियाल है, नई मुद्रा तोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 जून को भारत के पूर्व प्रसिद्ध धावक और पद्म श्री विजेता मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? दी फ्लाइंग सिख के नाम से उनको जाना जाता था। सी आपका आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 440 यार्ड्स दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में भी मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 1600 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता था। 1958 के कटक राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। मिल्खा सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी 2013 है, जिसे मिल्खा सिंह ने सोनिया सनवालका के साथ मिलकर रचा था। मिल्खा सिंह को भारत सरकार ने 1959 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18-19 जून 2021 को कहां पर आयोजित इनावफोर नौसैनिक संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना ने पहली बार हिस्सा लिया? तो ये लिया है अदन की खाड़ी में। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। इस अभ्यास में भारत सहित इटली, स्पेन और फ्रांस ने हिस्सा लिया था। भारत की ओर से INS त्रिकंद जहाज इस अभ्यास में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रवनीत सिंह है। नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक राजेश पेढ़ारकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किसने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित करने के लिए 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूखे पर ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 शीर्षक वाली पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? UNDRR ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में सूखे को अगली महामारी की संज्ञा दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में विश्व के लगभग 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित होंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन इसकी फुल फॉर्म है। UNDRR की स्थापना 22 दिसंबर 1999 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा से थे। अन्य संगठनों का मुख्यालय ILO, WTO, WHO, WIPO, WMO, UNCTAD, ISO और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुख्यालय भी यहाँ पर स्थित थे। प्रमुख मामी मिजुतोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4E इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, एनफोर्समेंट, एजुकेशन अपनाया है। 18 जून सन 2021 से किसके द्वारा वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद पर 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की स्थापना 30 जून 2018 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वैश्विक IT परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी ने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? L&T इन्फोटेक ने यह पुरस्कार जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। L&T इन्फोटेक की स्थापना 23 दिसंबर 1996 को हुई तो मुख्यालय मुंबई में। चेयरमैन अनिल मणिभाई नायक हैं। MD एंड CEO संजय जलोना है। मोटो लेट सॉल्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुक्केबाजों ने बोडवा में आयोजित 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट 2021 में कितने पदक जीते हैं? 12 पदक यहाँ पर जीते गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने ये खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उनकी रैंकिंग वर्ल्ड टेनिस में फर्स्ट नंबर की है। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? लोथल गुजरात। निर्माण, संचालन और रखरखाव के डेटा और स्टोर करने के लिए हाल ही में किसने डाटा लेक
नामक पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय ओलंपिक संघ ने किस गेमिंग कंपनी को टोक्यो ओलंपिक और 2022 के एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों का प्रमुख प्रायोजक के रूप में साइन किया? MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने साइन किया है। विकलांगों के लिए स्क्रीनिंग, पुनर्वास और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने हेतु किसने हाल ही में देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी ईयरली इन्टरवेंशन सेंटर्स का उद्घाटन किया है? थावरचंद गहलोत ने किया है। जिनेवा स्थित कोफी अन्नान फाउंडेशन ने किस भारतीय को कोफी अन्नान चेंज मेकर्स 2021 पहल के लिए दुनिया के 12 असाधारण युवा नेताओं में शामिल किया गया है? जीनोरिन स्टीफन अंगकांग को किया गया है। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी का आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर को 5-5 हज़ार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की? हरियाणा ने ये घोषणा की है। लाजेन स्थित IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर 43 स्थान पर रहा है। इस सूची में 64 देशों ने इसमें भाग लिया था। स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड यहाँ पर सबसे शांतिपूर्ण देश है। भारत इस रैंकिंग में 135वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारत ने हाल ही में श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया? $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर प्रदान किया। भारत सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र से जुड़े किस व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक नियुक्त किया है? आशीष चंदोरकर को किया है। सेंट्रल सोलनाइड नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक किसने तैयार किया है? जनरल एटॉमिक्स ने इसको तैयार किया। टाटा मोटर्स ने हाल ही में 6.2 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट कहाँ पर स्थापित किया है? पुणे में स्थापित किया है। हाल ही में डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? जाम्बिया के वो प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ से स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ से स्थित है? कटक ओडिशा में स्थित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे? आर्द्रभूमि के संरक्षण से है। चलते हैं फ्रेंड्स 20 जून देश और दुनिया के इतिहास की तरफ। आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 जून वर्ष का 171वां और लीव वर्ष यदि है तो 172वां दिन है। साल में अभी और 194 दिन शेष हैं। 20 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज के दिन 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर केमनिक को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। 1999 में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगरों में क्रमशः मैक्सिको सिटी, बीजिंग, शंघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल है। आज के दिन सन 2000 में काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। भारत पाक शिखर वार्ता को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रयास। श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से चंद्रिका कुमारतुंग सरकार अल्पमत में। ताइवान का मिसाइल परीक्षण हुआ। आज के दिन सन 2002 में पाकिस्तान ने अशरफ जहांगीर काजी को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। आज के दिन सन 2005 में रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। 2006 में जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया। 2008 में आज एक दिन बीज बनाने वाली कंपनी अवधात इंडिया लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी लेमाग्रेन के सोयाबीन बीज के कारोबार का अधिग्रहण किया। यूरोपीय संघ के ने क्यूबा पर लगे प्रतीकात्मक प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा आज ही के दिन हुई। 20 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1952 में विक्रम सेठ जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि का आज के दिन जन्म हुआ। 1923 में गौर किशोर घोष कुशल पत्रकार तथा लेखक का आज के दिन जन्म हुआ। 1910 में भुवनेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार का जन्म हुआ। 1869 में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति का आज के दिन जन्म हुआ। 1760 में लॉर्ड वेल्जली सन 1798 से 1805
ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। 20 जून को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन 20 जून को 1965 वेंकटेश नारायण तिवारी हिंदी के ध्वजवाहक पत्रकार और साहित्यकार थे। आज के दिन उनका निधन हुआ। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की तरफ। 20 जून को आज ही के दिन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड फादर्स डे आज ही के दिन मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडो डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।